पंडित जी, काफी वक्त हो चुका है। आपकी जो सक्रियता जो पहले जो नजर आती थी पूर्व, आज वर्तमान में आज वो स्थिति क्यों है? सक्रियता तो अभी भी है। सड़क पर भी हम दिखेंगे जल्दी आपको, जिस प्रकार पहले दिखे हैं। नजूल और पेकी प्लाट की एनओसी की समस्या के लिए भी हम लगातार पत्र व्यवहार और संपर्क कर रहे हैं। पहले भी हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया और विभिन्न तरीके से जन जागरण अभियान करके प्रशासनिक अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद स्थानीय महापौर जी और सभी जनप्रतिनिधियों से पत्र व्यवहार भी किया और निवेदन भी किया है। तो भविष्य में अब इन मुद्दों पर हम बराबर काम करेंगे। वर्तमान में जो एमजी रोड पर उसके लिए भी हमने सोशल मीडिया और इससे निवेदन किया, क्योंकि सरकार में तो है नहीं और जनप्रतिनिधि एक ही दल के देवास से लेकर दिल्ली तक है हर संस्था में, और व्यापारियों ने अपना अध्यक्ष भी चुन रखा है। तो हम लोग तो सोशल मीडिया और अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं कि इसको योजनाबद्ध तरीके से आपने काम करना था, ताकि व्यापारियों का भी कम नुकसान हो, व्यापार भी उनका चलता रहे। और जिस प्रकार की वहाँ स्थिति निर्मित हुई है, जैसे अपराधी को का मकान तोड़ते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, इस प्रकार अचानक जो वातावरण बनाया है, तो मैं अधिकारियों को दोष बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधि के हाथ में पूरी शक्ति होती है और जनप्रतिनिधि जनता का होता है। तो जनता को ऐसा बेहाल जनप्रतिनिधियों ने क्यों छोड़ा? क्योंकि जो एमजी रोड है वो हमेशा जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़ा रहा है तन मन धन से। फिर वो जनप्रतिनिधि क्यों उनके बीच उपस्थित नहीं हुए, ये भी मैं बार बार सोशल मीडिया पर लिख रहा हूँ, क्योंकि अध्यक्ष भी उन्होंने बना रखा है। जो अध्यक्ष बना है वो भी प्रभावशाली व्यक्तित्व है के धनी है। तो फिर ये स्थिति व्यापारियों के साथ क्यों निर्मित हुई? अब शादियां, अभी 30 तारीख तक बहुत शादियां थी, व्यापार भी चौपट हुआ और कोई योजना सामने नहीं आई कि इसको कितने दिन में इस कार्य को पूर्ण करेंगे और ये काम कहाँ से और इसकी क्या रूपरेखा और क्या डिजाइन होगी, ये आज तक सामने किसी के पास भी नहीं आ पा रहा है। भाई चौड़ीकरण हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसमें आपको सामंजस्य बिठाना था। आपने एक अपराधी की तरह चोरी छुपे आप काम कर रहे हैं कि कोर्ट चले जाएंगे, ये हो जाएगा, नहीं तो पूरे देश में अतिक्रमण भी हटाए जाते हैं, भूमि अधिग्रहण भी किया जाता है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि इनसे भूमि अधिग्रहण कर रहे हो, किनका अतिक्रमण तोड़ रहे हो। जिस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया जा रहा हो, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई गुनाह किया है। अच्छा, आगे आपकी क्या तैयारी रहेगी? ये लोग से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करें जो सरकार में बैठे हैं, आप हमेशा उनके सपोर्ट में रहें। क्योंकि मैं देवास जिले में जब से हूँ, देवास शहर में, तो मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, जब से देख रहा हूँ कि व्यापारियों का अधिकतम योगदान चुनाव में किसके प्रति रहता है। तो मैं राजनीति नहीं करते हुए स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि अभी सरकार में, जिनको आपने कहीं ना कहीं मदद की है, तो उनसे निवेदन तो करें कि भाई हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ। क्योंकि जो प्रभावशाली जनप्रतिनिधि वो आज तक मौके पे पहुंचे भी नहीं है, इसलिए चिंता का विषय है कि ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई। हम तो बार बार शुरुआती में मैंने बोला है कि भाई इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, रिपेयर करने में इनको लाखों रुपए लगेंगे। हर व्यापारी इतना सक्षम नहीं है। और एक और जो महत्वपूर्ण इसमें है कि जो किसी दुकान पे 1 से लेकर 10 तक कर्मचारी हैं, उन छोटे कर्मचारियों का परिवार कैसे चलेगा? मान लो आपने कोई कार्य योजना भी नहीं बनाई कि इनकी दुकानें 6 महीने तक प्रभावित होंगी टूटने के बाद भी, या साल भर तक निर्माण में लगेगा काम। कोई 12 मीटर बता रहा है, कोई 15 मीटर बता रहा है। तो जो सामंजस्य नहीं है, जो अव्यवस्थित विकास हम 1990 के बाद देवास में देख रहे हैं, एक बार फिर हमको उसी प्रकार का विनाश, अव्यवस्थित विकास देखने को मिला है। आपका नाम बताइए। पंडित रितेश त्रिपाठी।